अभी जो इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू होती है, जब आप अपने हिसाब से सेट करते हैं तो आपको तो आइडिया नहीं होता कि आईडी वैल्यू कैसे लगाई जाए। अब कई बार क्या होता है कि या तो हम इसको जो मार्केट वैल्यू उससे कम लगा देते हैं या जो मार्केट वैल्यू होती है उससे ज़्यादा लगा देते हैं, क्योंकि आइडिया है नहीं कि आईडीवी एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, अब मान लो अगर आप आईडीवी वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कम लगाते हैं या मार्केट वैल्यू से ज़्यादा लगाते हैं तो उसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल। इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू या आईडीवी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। ये जो आईडीवी होती है ये इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको देते हैं कि आपकी जो करंट अभी सिचुएशन में मार्केट में जो गाड़ी की वैल्यू है वो आईडीवी टर्म में जो होती है डिक्लेयर की जाती है, जिसको बोलते हैं इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू। या जो इंश्योरर होता है वो डिक्लेयर करता है कि आपकी जो करंट अभी जो स्थिति में जो मार्केट वैल्यू है गाड़ी की वो है आपकी ये XYZ जो भी है, जिसको वो आपका नाम देते हैं टेक्निकली इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू या आईडीवी। बराबर। अब ये तो बात होगी आईडीवी की। आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, आईडीवी जो होती है ना वो हमेशा इंश्योरर या जो कंपनी जिस कंपनी से आप परचेज करते हैं वही आपको देता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि ये अब भाई मॉडर्न जमाना हो गया, अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है अब मैक्सिमम टाइम आप आराम से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, इधर उधर आपको जाने की कहीं भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब जो ये मोस्ट ऑफ द जो ये इंश्योरर हैं, जो ये न्यू कंपनीज हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको फ्रीडम देते हैं, आईडीवी खुद आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। राइट। अभी जो इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू होती है जब आप अपने हिसाब से सेट करते हैं तो आपको तो आइडिया नहीं होता कि आईडी वैल्यू कैसे लगाई जाए। अब कई बार क्या होता है कि या तो हम इसको जो मार्केट वैल्यू उससे कम लगा देते हैं या जो मार्केट वैल्यू होती है उससे ज्यादा लगा देते हैं, क्योंकि आइडिया है नहीं कि आईडीवी एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आईडीवी जो है ना, आप ऑनलाइन कैलकुलेटर बहुत सारे होते हैं, आप वहाँ पे आराम से अपनी गाड़ी की पूरी वैल्यू फीड करो तो वो क्या करते हैं ऑनलाइन आपको कैलकुलेशन हिसाब करके लगा के निकाल के देते हैं कि अभी फिलहाल में जो आपकी जो आईडी वैल्यू है वो ये है। राइट। बट अगर आप थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं ना, अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ लें, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी फर्स्ट टाइम जब आपने कभी ली होगी उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है, साफ साफ उसके अंदर सब चीज लिखी होती है। ठीक है, ये जो आईडीवी वैल्यू होती है ना, ये क्या होती है, डेप्रिसिएशन के हिसाब से काम करती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपने गाड़ी ली, गाड़ी की अगर आपकी जो लाइफ है, मतलब गाड़ी निकले हुए आपकी 6 महीना होगी या 6 महीने से कम है तो उस पर 5% तक का डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, अगर यही गाड़ी की जो आपकी उम्र है 6 महीने से 1 साल तक है तो आपका जो डेप्रिसिएशन पहुंच जाता है वो 15% तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से 1 साल से 2 साल के भीतर ये आपका आ जाता है 20% का, फिर आपका 3 साल से 4 साल 30%, 4 साल से 5 साल जब उम्र हो जाती है तो 40%, और 5 साल तक जब इसकी उम्र पहुंचते हो जाती है 50% तक का जो होता है डेप्रिसिएशन लग जाता है, तो उसके हिसाब से आईडीवी जो होती है आपकी सेट होती है। राइट। अब मान लो अगर आप आईडीवी वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कम लगाते हैं या मार्केट वैल्यू से ज्यादा लगाते हैं तो उसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, कई बार लोगों को आपने देखा होगा, सुना भी होगा आपने कहते हुए कि जो आईडी वैल्यू ज्यादा लगा दो, ज्यादा लगा दो। अब पता है नहीं लॉजिक, ज्यादा लगा दो, या कहीं कहते हैं कि कम रखो, कम रखो, उसका भी लॉजिक नहीं पता, कम रखो। तो मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर सपोज करो आप अपनी गाड़ी की आईडी वैल्यू को मार्केट वैल्यू से ज्यादा रखते हो, ठीक है, मान लो आपकी गाड़ी की वैल्यू आईडीवी जो कंपनी के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन के हिसाब से मैंने बताया उस स्लैब के हिसाब से वो बैठ के 2 लाख, बट आप लगा देते हो 2.5 लाख रुपए, तो उसमें आपका फायदा क्या होगा। अगर आप आईडीवी वैल्यू को ज्यादा बढ़ा देते हैं उसमें फायदा एक ये होगा कि आपको जो होगा ना कंपनसेशन ना मिलेगा एक्सीडेंट के टाइम पे, जब आप क्लेम करेंगे तो जो आपका जो कंपनसेशन होगा वो ज्यादा मिलेगा। बट उसका एक नुकसान ये होता है कि आपका जो प्रीमियम होगा वो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब इसी हिसाब से मान लो अगर आप आईडीवी वैल्यू को कम सेट करते हो, अब कम सेट तो हमने कर दी, कम सेट का फायदा ये होगा कि प्रीमियम कम जाएगा क्योंकि आईडी वैल्यू आपने कम सेट कर दी, बट उसका नुकसान ये होगा कि जो कंपनसेशन होगा वो भी आपको कम मिलेगा। तो ठीक है, ये आप समझ के कि कम रखना और ज्यादा रखने के फायदे और नुकसान क्या है। बट आप एक चीज क्या मान लो कि अगर आप कम और ज्यादा भी रखते हो ना, ये एट द टाइम ऑफ क्लेम एक टाइम तो फंसता है। मान लो गाड़ी होगी आपकी 5 साल पुरानी बट आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो 20% का, वो तो लाजिम नहीं है ना। IRDAI ने ये सेट किया हुआ है स्लैब कि आपका इतनी उम्र से लेके गाड़ी की अगर लाइफ इतनी होगी तो इतना % आपका डेप्रिसिएशन लगेगा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया कि करंट वैल्यू, ये जो करंट अभी जो स्लैब है आपका डेप्रिसिएशन का वो कितना लगेगा और कितने % रहेगा। और दूसरा, अगर हम आईडी वैल्यू को कम रखते हैं या ज्यादा रखते हैं तो उसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, जब गाड़ी पुरानी होती चली जाती है ना तो उसका जो स्लैब होगा वो स्लैब के हिसाब से ही उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस चक्कर में नहीं पड़ना कितना % डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है तो आप सिंपल ऑनलाइन टूल के हिसाब से मदद ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत ये याद रहेगा, ये वीडियो आप स्क्रीनशॉट लगी आप देख लेना कि मैंने क्या बताया आप लोगों को, उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लगा के अपनी आईडीवी को सेट कर सकते हैं। राइट। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है इंश्योरेंस पॉलिसी से रिगार्डिंग, हम वहां जाके मल्टीपल वीडियोस देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है, होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।